ये रहा वो हल्दी वाला पानी। यहाँ पर जी हो गई है सुबह, बनाती हूँ लंच। यहाँ पर पराठा बेल के रखा था, याद आया व्लॉग शूट करना है। और ये मैं मज़ेदार पराठा बना रही हूँ खिज़र के लिए, और खिज़र को नाश्ता देना है। उसके बाद हम अपना लंच बॉक्स तैयार करेंगे। पानी की बॉटल्स भर के रखती हूँ। और यहाँ पर ये मज़ेदार सा पराठा हो गया है रेडी। और क्या कहते हैं, पराठे तो देखिए की शान होती है, हमें बहुत पसंद है पराठे। हम शुरू से इस तरह की नाश्ते करते हैं, तो हम इसको भी रख देते हैं जल्दी से अंदर। और कैबिनेट भी भाई साफ़ होने वाले हो रहे हैं। मैंने शायद मीठी ईद पे सारी सफाई की थी, डीप क्लीनिंग। तो अलहम के लिए जो है मायनीज़ और स्लाइस का सैंडविच बनाएंगे। हम इसको भी रख देते हैं साथ साथ, घर समेटती रहती हूँ तो गंदा नहीं होता। पराठा थोड़ा सा जल गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इतना नहीं जला। लेकिन ये छोटे छोटे स्पॉट भी आ जाते हैं ना, तो खिज़र को पसंद नहीं आता फिर। बोलने वाला एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो पराठा बन गया था जनाब का, अभी अंडा बन रहा है। और जो है सुबह सुबह ना थोड़ी सी बोलने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो कम ही रहती है। तो मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ होता है पता नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये ना ब्रेड निकाल रही हूँ मैं, और खिज़र को पहले हम दे देते हैं यहाँ पर उसका नाश्ता, कि वो नाश्ता कर ले। वैसे जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि बैठ कर ना खाएं, लेकिन अभी ये जो है ना सॉक्स वगैरह पहन रहा है ना, तो इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं इसको जो है ना यहाँ पर दे रही हूँ। नाश्ता तैयार है खिज़र। भाई सुस्ती आ रही है, तो इसीलिए इसी में जिस बाउल में मैंने डाला ना कबाब, इसी में ही अंडा फेंट लिया है। और अब जो है ना अलहम का सैंडविच फाइनली रेडी कर दूँ। और क्या कहते हैं, अलहम को ये एक स्लाइस पहले लगा कर दूँगी ताकि ये खाए। भाई मेरा जो है ना दिल नहीं मानता, सुकून ही नहीं आता जब तक अलहम को कुछ ना खिला दूँ। तो ये अलहम को देते हैं, चले आइए, खा लेगी इंशाल्लाह। लो भाई अलहम, ये लो, शाबाश। और इसी के साथ ये गया तवे पे हमारा कबाब। कबाब को देख के ना मुझे कबाब जीस याद आता है। और यहाँ पर अलहम के सैंडविच भी रेडी कर दिए हमने ज़बरदस्त से। और अब बारी है मेरे शहज़ादे की, जिसका हम जम्बो सैंडविच बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना ये कबाब हो गया उसका रेडी। और यहाँ पर इसमें थोड़ी सी इसी के अंडे में जो है ना मैंने पिसी मिर्च डाली है। और यही जो है ना इसका देखा अभी ज़बरदस्त सा बनाती हूँ ऑमलेट, जो कि मैं जो है ना 3 लेयर्स वाला इसका सैंडविच बना दूँगी खिज़र का। निहाल नहीं खाती ये चीज़ें, कभी कभी लेती है कबाब वगैरह, अंडा तो बिल्कुल नहीं लेके जाती है। पर इसको जो है ना मैं कल दूँगी, अंडा पराठा दूँगी इंशाल्लाह। क्या सैंडविच मेकर? इस तरीके से पहले रखती हूँ मैं 3 लेयर्स। मीन्स कि पहले अंडा लगाएंगे एक स्लाइस पे, फिर दूसरी स्लाइस पे भी जो है ना मैं, ये सीधा ही नहीं हो रहा। और अब ये जो है ना दूसरे वाले स्लाइस पे लगाया, इसको भी सीधा करूँगी। अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं, आप लोगों के साथ होता है? मैं कहती हूँ कि नहीं यार, हर चीज़ लेवल और परफेक्ट पे हो। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने ये लगाया, अब इसके ऊपर जो है ना कबाब रख दूँगी और इसको पूरा फैला दें। तो इस तरीके से जो है ना ये हर बाइट में आएगा मुंह में। तो और ये जो लेयर वाला है ना, क्या कहते हैं, अंडे का, ये भी जो है ना मैं इसके ऊपर ढक देती हूँ, यानी कि कवर कर देती हूँ। अच्छा, खज़र जो है ना मायनीज़ और केचप नहीं पसंद करता, तो ये हमारा बन गया तहल का ऑमलेट। मम्मा गैस बंद कर दो यार, पूरे दिल में धुआं हो रहा है।
फैज़र का लंच बॉक्स छोटा है, इसलिए ना मैंने दूसरे वाले सैंडविच के ना 2 कर दिए छोटे छोटे, जो मैं इन बॉक्सेस में डालती हूँ। सोचती रहती है। और यहाँ पे बहुत यहाँ पे सबने के अंदर भी नादिया लिंक कर ली जल्दी, बहुत डर लग रहा था। और सपने में जो और वो जो बाहर बोर्ड लगे ना ड्रॉ नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी जाके लिफ्ट दबाओ यार, 25 यहीं हो गए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं ठीक है, खैरियत से। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अब मैं करने लगी हूँ ये सब साफ, इसको समेटते हैं और फिर रूटीन के मुताबिक अपना जो सुबह सुबह वाला मॉर्निंग ड्रिंक है वो पीते हैं, हल्दी वाला पानी, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अगर हर चीज़ टाइम पर उसकी जगह पे रख दी जाए ना, तो घर फिर इतना जल्दी गंदा नहीं होता। मतलब अगर मैं जो है ना प्रॉपर मिनट मिनट में हर चीज़ को उसकी जगह पे रखती रहती हूँ ना, तो मुझे जो है ना फिर एक दिन छोड़ के एक दिन झाड़ू देना जो है ना सही लगता है। और यहाँ पर जो इन्होंने बखेरा किया हुआ है, हम इसको सही कर देते हैं। इन कपड़ों को यहीं छोड़िए, अभी पहनना है भाई इन्होंने आकर। अभी लगाते हैं दुआएं, और ये हो गया हमारा रूम, और फटाफट यासीन शरीफ लगाती हूँ इस पर। हमारी अम्मी जो है ना सुबह सुबह जब हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते थे ना, तो तेज़ आवाज़ में लगाती थी इसी तरीके से, तो बहुत याद आता है। पर उस घर की बात, उस घर की रौनक जो है ना अपनी होती, तेज़ आवाज़ करके फुल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर बार खो जाती है। यहाँ मैंने आवाज़ जो है ना इसकी म्यूट के करीब करीब कर दी है। मैंने सोच लिया था इस वाले में जो है ना मैंने वॉइस ओवर डालना ही नहीं है पूरे व्लॉग में, लेकिन ना वो मेरे ध्यान में ही रहा और मैं सारी चीज़ें समेट रही हूँ देखें। और पूरी यासीन शरीफ की जो है ना वॉइस वो जो है ना यहाँ तक आ रही थी, पूरे घर में गूंजती ज़ाहिर है, तो मेरे ध्यान में नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो इसी का जो है ना ये वाले क्लिप में ना मैं वॉइस ओवर डाल दूँ, तो वरना ना कॉपीराइट आ जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अच्छा, अगर आप मेरे आज से 2 साल 2.5 साल के पुराने के व्लॉग देखेंगे ना, तो मैंने एक एक चीज़ इसी तरीके से शूट करती थी। 26-26 मिनट का मेरा व्लॉग होता था, बड़ी मेहनत करती थी। मेहनत तो खैर मैं आज भी करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं, बस मेरा जो है ना थोड़ा सा कभी कभी जो है ना मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन अब दोबारा सही हो गया।
हाँ भाई, अपने आप को खुश होना चाहिए और चीज़ों को जो है ना इतना ज़्यादा हावी नहीं करना चाहिए। जब जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन आपका अगर एक गोल है और आपने सोच लिया ना कि यार ये चीज़ करनी है और ये होनी है, तो अगर आप दिल दिमाग सबको जो है ना उस पर लगा देना तो फिर वो होके ही रहती है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे हाथ से जो है ना प्लेट भी छूट गई थी, तो फिर मैंने कैमरे को दोबारा ठीक किया और दोबारा रखा, और दोबारा ठीक करते हुए देखा ही नहीं कि सही नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन छूट मुझे एक एक चीज़ करनी थी पूरे सुबह से लेकर रात तक की, जो कि मैंने 26 मिनट में कैप्चर किया है। लेकिन फिर इसको एडिट करके मैं कर रही हूँ तो ये पता नहीं 19 या 20 मिनट का रह जाएगा। लेकिन ये मेरा पूरा दिन का रूटीन है और इसमें जो ये तो छोटे छोटे क्लिप्स डाल दिए हैं, मुझे लेटने की फुर्सत नहीं मिलती पूरे दिन में। इतना होता है। मेरे साथ सारी वो लेडीज़ हैं यार, सारी वो हाउस वाइफ है और सारी वो लड़कियाँ जो या सिंगल मदर हैं वो इससे रिलेट करती हैं। और कुछ तो होती हैं बस सुबह ही उठ के निकल जाती हैं, ना घर का होश ना खाने पकाने का होश। तो ऐसी भी लेडीज़ हमने देखी हैं भाई। तो खैर बहुत सारे लोग होते हैं, अपने अपने दिमाग के मालिक होते हैं। तो लेकिन हम भाई घरेलू घर गृहस्थी का चलाने वाली औरतें, तो हमें जो है ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ हमारी चली गई है सुबह सुबह लाइट। उफ, बर्तन धोने वाले थे, आधे धुल गए, किचन बस समेट ही रही थी कि चली गई लाइट, जबकि सारा किचन हो चुका है और बस ये कुछ समेटना वगैरह बाकी था। तो फटाफट ये समेट लेते हैं और पानी बनाते हैं अपना। यहाँ पर हमने अपना पूरा किचन जो है साफ़ कर लिया है और बना लिया अपना हल्दी वाली पानी। अब चलते हैं अंदर। ये रहा वो हल्दी वाला पानी, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना इसको पी सकते हैं पिएं। बट मैं पूरा पीती हूँ, लेकिन अभी गर्मी भी हो गई है और मैं तो जो है ना अपने मोबाइल में कोई भी रील देखते हुए ये पी जाती हूँ। वैसे इसका कोई टेस्ट नहीं होता तो, लेकिन फिर भी मैंने इसको आधा ही बनाया। तो आज मैंने सोच लिया था कि मैं जो है ना क्या कहते हैं अपना पूरा जो डे है ना उसकी पूरी रूटीन शेयर करूँगी। रोज़ रोज़ तो ये नहीं शेयर कर सकते कि ये लंच बनाया, ये किया, वो किया। लेकिन अलग अलग लंच होते हैं, कभी बर्गर हो जाता है, कभी चिकन चीज़ पेटी वाला जो बर्गर है वो बना के दे देती हूँ। और बस फिर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी चीज़ों में चेंज आ रहा है। पहले नाश्ता नहीं करके जाता था, सुबह उठते ही वो कुछ भी नहीं खा सकता था, उसको उल्टी हो जाती। यानी 7 साल में, यानी 7 साल तो नहीं 10 साल, क्योंकि उसने 3 क्लासें और पढ़ी हैं 1 से पहले। तो इस पूरी जो उसकी मतलब क्या बोलेंगे हिस्ट्री या क्या बोले, हाँ ऐसे ही कुछ बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है थोड़ा आजकल ना मुझे। तो खैर हमने जो है ना क्या कहते हैं मैंने उसको जो है ना कभी इस तरह से मॉर्निंग में नाश्ता बना के नहीं दिया। बट अब खिज़र में बहुत सारी चेंजिंग्स आ रही हैं, तो वो सुबह उठ के जो है नाश्ता करता है, नाश्ता मांगता है। तो फटाफट मैं जो है ना सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि मैं नाश्ता बना लूँ, टाइम से उठ जाऊँ, ताकि खिज़र भूखा ना जाए। बच्चे भूखे जाते हैं ना तो मुझे होता है, और अलहम नहीं खाती है, जबकि अलहम को भूख बर्दाश्त नहीं है। उल्टा ही हो रहा है दोनों के साथ उल्टा ही हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं उसको कुछ ना कुछ के खाली पेट घर से नहीं जाओ। अगर पहले जब खिज़र जाता था तो मुझे होता था चलो दोनों की एक सेम सी रूटीन है, पर अब जब खिज़र को देती हूँ तो अलहम को ज़बरदस्ती देती हूँ मैं। और सबसे पहले उठते के साथ ही जब ये वॉशरूम से फ्री होते हैं तो सबसे पहले मैं इनको 4 नट्स देती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। और बस ये रूटीन है। और पता नहीं क्या हो गया, आज जो है लाइट चली गई है तो गर्मी सी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस ये सारी रूटीन है आपके साथ शेयर करेंगे। और जो मेरे चैनल को देख रहा है नया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को जो मेरे चैनल को देख रहा है नया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहाँ हमने फिनिश कर लिया अपना हल्दी वाला पानी और अब इसको भी धोकर आते हैं। एक हाथ से सारे काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। तो ये हो रहा है टाइम और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर भी बिल्कुल सेट हो चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका है और किचन भी बिल्कुल दुरुस्त हालत में। ये लाइट पता नहीं किस खुशी में गई है ना, मेरी समझ से बाहर है। उफ, अब थोड़ा करते हैं रेस्ट। फाइनली बच्चे भी चले गए, घर के काम भी हो गए, उनके लंच वंच हर चीज़ से फ्री हो गई हूँ। तो सोच रही हूँ वॉक पे जाना स्टार्ट कर दूँ इस टाइम पे। लेकिन ये आज हो रहा है कि मैं प्रॉपर व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आप लोगों को वो कह रही हूँ। मैं लेट गई हूँ इसलिए अपनी तरफ कैमरा नहीं कह रही मैं। और अब देखते हैं
उनके आने के बाद क्या होता है, आज मैं क्या बनाती हूँ, क्या करते हैं, उनके आने से पहले बनाते हैं या उनके आने के बाद बनाएंगे। क्योंकि मोस्टली जब खज़र निहाल आते हैं तो मैं जो है खाना नहीं बनाती, मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि वो आएँ तो फटाफट अंडे पराठे का नाश्ता करें। तो यही हमारी रूटीन है। और अब जो मैंने ब्लॉग बनाया है उसको मैं करती हूँ एडिट और फिर मिलते हैं आपसे, जब तक मैं हवा भी झेलूँ। तो मैं उठ चुकी हूँ और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर का 1:30 बजने वाला है बजा नहीं है। और खिज़र हम आने वाले हैं तो मैं कभी मैं भी उठ जाऊँ। तो नींद हो गई है मेरी पूरी। अब बनाते हैं उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता। लेकिन दोनों के आने के टाइम है, तब तक मैं कॉफ़ी पीती हूँ अपनी अच्छी सी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। यानी एक जूता पैर में था और एक जूता अंदर ले आई थी तुम। अस्सलाम वालेकुम। बंद करो इससे पहले। ये एक हैबिट है ये देखिए आप खुद हैं, ये इसने मारा कैसे नहीं हल्को, मारा कैसे नहीं हल्को, मारा क्यों मारते हो तुम, क्यों मारते हो हैं, तुम्हारे हाथ क्यों चलते इतने? ये फैशन जो है ना, फैशन जो ये कटाऊंगी, ये आगे से मार दिया मैंने उसे, बहुत मारा है। नमाज पढ़ के मिलती हूँ, फिर नाश्ता बनाऊंगा। नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, अब जो है ना मैं नाश्ता बना रही हूँ हमारे लिए। ये मेरे प्यारे बच्चों का नाश्ता रख रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बंद कर दो। इनके पास टाइम ही नहीं होता, मदरसे से बस सिपारा रखते हैं और ट्यूशन। खिज़र का फास्ट फूड नहीं छूट सकता भाई, ये जाके अपने लिए पिज़्ज़ा ले आया और समोसे। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? बन रहा है यहाँ पर लौकी का रायता और मज़ेदार से 1 मिनट ये ज़ीरे वाले आलू। लौकी बॉइल हो चुकी है, आलू कट होता है। और यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं डालूँगी थोड़ी सी जो है ना कलौंजी, उसी के साथ थोड़ा सा कड़ी पत्ता, उसी के साथ ज़ीरा भर कर, जितना है ना उतना डाल दो। मज़े का लगता है ज़ीरा ना, जब थोड़ा सा जल जाता है ना वो क्रंच क्रंच। यहाँ पर जो है ना नमक भी ऐड कर देंगे, इसी के साथ कुटी हुई मिर्चें, इसको थोड़ा सा जला लेंगे, थोड़ा सा। यकीन माने ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी होती है, ठीक है। सुख दुख की साथ ये रेसिपी, जब घर में कुछ काम हो या खज़र निहाल कहीं गए हुए हों और मुझे खाना बना के भी रखना हो, उस वक्त मैं ये सारी चीज़ें जो है ना बनाती हूँ। लेकिन आज तो दिल करा था काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, इसी में लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट भी डाल दिया और अब 2-3 मिनट के अंदर चलाने के फ़ौरन आलू डालना, बस आलू धो के डालना। उसके बाद क्या कहते हैं ना, आलू डालने के बाद इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको जो है ना हम रख देंगे दम पर। खुद ही पागलों की तरह जो है ना पक जाएंगे, खुद ही पक जाएंगे, अपनी ही लगाई हुई आग में ना खुद ही दम हो जाएंगे। और क्या मज़े के करारे जो है ना आलू बनता है। इसमें पानी डालते हैं ठीक है, थोड़ा सा भुनाई कह रही हूँ मैं। और अब ये डालना हमने पानी और ये खुद ही उसमें हो जाएगी, देखो खुद ही सूख जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त आलू बनता है, आप ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर जो है ना लौकी को छुरी से कट कर लें। अगर इसकी रेसिपी देखनी है ना, आप मेरे पिछले प्रीवियस व्लॉग में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना चटनी सी बना के जो है ना दही में ऐड कर देंगे। आज थोड़ा सा पानी जो है ना ज़्यादा हो गया, मतलब मैंने दही 1 पाव ली थी। पिछले ब्लॉग में आप देखेंगे ना तो आधा किलो दही की बनाई थी, उसके अंदर दूध भी डाल देते तो इतना गाढ़ा दही और बहुत क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, बहुत मज़े का बना था। तो आज तो बस काम चला हुआ है। तो भाई यहाँ पर बन गई है आलू की कतलियाँ। मैं डाल रही हूँ रोटी डालने के बाद आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने फटाफट आटा गूंद लिया। इसको थोड़ी देर ऐसे ही ठहरने रखेंगे, फिर दोबारा से इसको हम लगाएंगे। ये दही मैंने थोड़ा सा निकाल के रख लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि वो आलू के साथ खाएंगे। और ये मैंने अपना लौकी का रायता बना लिया। फिर से इसकी रेसिपी मुकम्मल चाहिए तो आप मेरे
पिछले व्लॉग में जाकर देख सकते हैं। इसमें बस तड़का लगाना है अभी मैंने। और यहाँ पर जो है ना बस आटा गूंद के फ्रिज में रख देंगे, रोटी बना के रख देते हैं और फटाफट जो है ना फिर मैं नमाज़ अदा करती हूँ। और मैंने बर्तन वगैरह सब धो दिए, ऑलमोस्ट हर चीज़ डन है। हो गया रेडी और यहाँ पर किचन भी हमने पूरा समेट दिया है, रोटी भी बन गई, आटा गूंद के फ्रिज में भी रख दिया है और अब मैं पढ़ रही हूँ नमाज। अपने खाने से फ्री होकर घर समेट के नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के। खिज़र हम वहीं पर ही हैं, तो थोड़ी देर बैठूँगी, चाय पीऊँगी और फिर खिज़र हाल को साथ लेके आऊँगी। एसी ऑन कर दिया है, फिर सोएंगे। अपने खाने से फ्री होकर घर समेट के नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के। खिज़र हम वहीं पर ही हैं, तो थोड़ी देर बैठूँगी, चाय पीऊँगी और फिर खिज़र हाल को साथ लेके आऊँगी। एसी ऑन कर दिया है, फिर सोएंगे। तो जी जनाब, ये था हमारे पूरे दिन का रूटीन और बच्चों के साथ किस तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है, सारी चीज़ है। मैं अपनी दोस्त के घर चली गई थी, फिर वहाँ से आई, बच्चों ने खाना खाया और हम सो गई हैं। यहाँ पर खिज़र अपना टैब यूज़ कर रहा है और मैंने सोचा ब्लॉग की एंडिंग ले लें। तो बस ये ब्लॉग यहीं तक था, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और बस आपसे मिलते हैं न्यू कोई ऐसे ही ब्लॉग में अच्छे से। अल्लाह हाफ़िज़।